बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। वैसे ये जो सवाल है ना, कभी आज क्या बनाना है, आज क्या बनाए, ये बड़ा मुश्किल है। हर घर में डेली होता है तो बड़ी मुश्किल से जाके डिसाइड होता है कि आज हमने क्या बनाना है। ठीक, लेकिन हम डिसाइड कर चुके हैं जनाब कि आज हम क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप थोड़ा सा वो हो रहे होंगे कि भाई क्या है, इधर से दाल भी पड़ी है, उधर से चीनी पड़ी है, ये क्या चक्कर है। तो जनाब, हम आज आप लोगों के लिए बड़ी एक मज़ेदार सा हलवा बना रहे हैं जो कि मूंग की दाल का है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे कि आप भी आराम से घर में बना सकते हैं अच्छे तरीके से और जल्दी। कोई इसमें देर नहीं लगेगी आपको। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास मूंगी की दाल। ठीक है, ये दाल आप लोग वैसे भी बनाते हैं और ये आम यूज़ होने वाली हमारी एक दाल है। ठीक, और जनाब ये है मेरे पास 1-1.5 चम्मच है जी बेसन का। इसी तरीके से 1-2 चम्मच हमारे पास हैं ये सूजी के। 1 कटोरी हमारे पास चीनी की है। इसमें ये आपका समझे एक किस्म का हलवा बन रहा है। आपकी इसमें मर्ज़ी कि आप इसमें जितना रिक्वायर्ड है, अगर आप थोड़ा मतलब पसंद करते हैं आप थोड़ा डालें, ज़्यादा करते हैं तो आप इसकी मिकदार ज़्यादा करें। ठीक है, ये चीनी हो गई और ये मेरे पास घी है। ठीक हो गया, और ये मेरे पास बादाम है जो कि इनको मैं काट लूँगी और बाद में कुछ इसके बीच में डालेंगे और कुछ इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। ठीक हो गया, ये है जी सब्ज़ इलायची, ये भी इसमें जाएगी। और ये मेरे पास पानी पड़ा है, जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसमें डालेंगे। अब स्टेप की तरफ चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है, मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, जो अगला स्टेप है इसमें क्या करनी है कि ये मेरे पास मैंने थोड़ा सा कर लिया था धोने के लिए। ये आप इसी तरीके से कर लें इसको। इसमें पहले आपने अच्छे तरीके से धोना है दाल को। ये मैंने पहले से बंदोबस्त किया हुआ क्योंकि मैंने इसको करना था। तो ये जनाब दाल को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ठीक हो गया, और ये पानी सारा इसके नीचे जा रहा है। मैंने नीचे इसके रखा हुआ बाउल, तो अच्छे तरीके से ये देखिए दाल जो हमारी साफ़ हो चुकी है, फर्स्ट क्लास। अब मैं बताती हूँ आगे क्या। अब देख रहे हैं कि ये पानी सारा इसका ये नुचड़ रहा है, यानी कि सारा नीचे जा रहा है। बिल्कुल जैसे ये पानी बिल्कुल इसके अंदर चला जाता है ना, बस फिर हमने इसको ऐसे ही मैं पैन में डालती हूँ और हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है और इसको हल्का सा ब्राउन करना है। ये मैं सारा पानी इसका तकरीबन निकाल दिया। अब ये देखें इसी तरीके से। अगर आप चाहें इसको मज़ीद खुश्क करना चाहें तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आखिर हमने इसे करना ही बग़ैर घी के, ज़रा थोड़ा सा रोस्ट करना है, मतलब बग़ैर घी के इसको हल्का सा ब्राउन करना है दाल को। अब ये हो चुके हैं, अब मैं चूल्हे की तरफ जाती हूँ। अब ये दाल जो है मैंने चूल्हा जो है अपना ऑन कर दिया है, फ्लेम हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये दाल इसमें डाल देती हूँ और इसको हम हल्की आंच पे ब्राउन करते हैं। ठीक है, तहरीन भी मेरे साथ हिस्सा ले रही है, मैं इसको भी ट्रेन कर रही हूँ साथ साथ। जाहिर है इसे भी तो ज़रूरत है ना, क्योंकि इसे भी आना चाहिए सारा कुछ। तो अम्मी ने भी मुझे बहुत जल्दी सारा काम सिखा दिया था, तो मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी एक्सपर्ट हो हर काम में। अब इसको ये देखें चूल्हा जल रहा है नीचे से। अब इस तरीके से हम इसका पानी खुश करेंगे। ये देखें महसूस हो रहा होगा कोई घी शी नहीं गया इसमें। इसको हम ऐसे ही ड्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखें ज़रा, ये पानी जो है ना इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब देखें कितने आराम से स्मूथली दाल जो है वो इसके पैन के अंदर जो है वो हिल जुल रही है। उसकी वजह यह है, अगर मतलब ये सोच रहे होंगे कि इसको हम खुश्क भी तो डाल सकते थे, इसको धोने की क्या ज़रूरत थी। इसको धोने की ज़रूरत इसलिए थी कि भाई ज़ाहिर है अगर धो लिया तो ये साफ़ सुथरी हो गई बिल्कुल, इसमें कोई मिट्टी का कोई गर्द वगैरह बिल्कुल नहीं रही। अब इसको हल्की आंच पे इसी तरीके से हमें हल्का सा ब्राउन करना है इस दाल को। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब ये शुरू में ये इसकी हल्की हल्की नीचे लगेगी, मेरे पास तो ये नॉन स्टिक तवा है, पैन है सॉरी, तो आपके पास दूसरी देगची भी हो ना तो कोई मसला नहीं, पहले पहले लगेगी क्योंकि उस वक्त पानी जो होता है इसको। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो इसको हल्का सा कपड़े के साथ मतलब किसी सूती कपड़े में रख के ना उससे भी हल्का सा खुश करके फिर डालें। लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो थोड़ी देर ये लगेगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर भी हल्का सा लगा था जब मैंने इसको स्टार्ट में किया था, लेकिन बाद में ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया सारा। अब देख रहे हैं दाल जो है बिल्कुल बेहतरीन, वो जैसे कहते हैं नहीं करारी करारी सी उस टाइप की हो चुकी है, यानी कि क्रिस्पी हो चुकी है। इसको हम इसी तरीके से मैं थोड़ा सा करूँगी, हल्का हल्का सा ब्राउन तक हमने करना है। अब इसको फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस स्टेज पे। इसको ज़्यादा नहीं, इसको 4-5 मिनट हुए, हल्की हल्की सी इसकी स्मेल बड़ी प्यारी सी आने लग गई है दाल की।
तो इसको मैं जो है अब अपना चूल्हा ऑफ करते हैं बस। ठीक है, अब देखिए ज़रा ये इतनी हो चुकी है ना। अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। इसको अब हमने ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। अब देखें बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है और ये आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालती हूँ। दाल देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा अपने नहीं, ये हल्की हल्की सी दरदरी सी महसूस हो, जैसे ये, ठीक है ना। ये देखिए हल्की हल्की थोड़ा सा वो हो रही है मुझे महसूस, ये चीज़ इतनी हो बस, इतना करना। ये पैन में हम अब घी डाल रहे हैं। हमारा अगला मसाला जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसमें ये खुली इलायची है सब्ज़, मैंने इनका मुंह खोल लिया सब्ज़ इलायची का, ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से इसमें आ जाए। घी को हम हल्का सा गर्म करते हैं। अब मैं आपको ये समझाने लगी थी कि हमारे पास देखेंगे 3 चीज़ें हैं। एक तो वो मूंगी की दाल का जो मैंने बनाया ग्राइंड करके, ठीक है, और इसके साथ ही मेरे पास ये मैंने आपको सूजी बताई थी, और इसी तरीके से मैंने आपको ये दिखाया था बेसन, ठीक है। अब आप देखें कि जो बेसन के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसलिए हम इसको एंड में डालेंगे। और जो इसलिए सबसे पहले हम करते हैं सूजी, मैं इसमें डाल देती हूँ और फ्लेम अपना हल्का कर देती हूँ, लाइट सा, और इसको हम हल्का हल्का भूनते हैं। ये ना हो कि ये जल जाए, ये तो इस चीज़ का तो ख़ास ख्याल करना है आपने कि ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर कड़वाहट महसूस होगी और वैसे भी इसका कोई मज़ा नहीं आएगा। सब्र से बनाएं, प्यार से बनाएं, खुश होकर बनाएं, तो ये बड़ा मज़े का बनेगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं हल्का हल्का करती हूँ, जैसे हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं वो दाल डालूँ का जो हमने बनाया हुआ है पीस के, क्या कहते हैं इसको, दरदरा, लेकिन अभी भी सही लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये पाउडर, सॉरी, ये जो मूंगी की दाल का पाउडर टाइप से बन चुका है, इसके बाद मैं इसको डालूंगी, क्योंकि इसके भी थोड़े मोटे हैं। हालांकि इसको हमने हल्का सा पहले भी मैंने थोड़ा सा वो ब्राउन किया हुआ है, लेकिन इसको करने के बाद एंड में हम डालेंगे बेसन। अब देखिए इसको 2-3 मिनट ही हुए हैं, ये पूरा ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन मैं साथ ही ये वाला जो पाउडर हमने दाल का बनाया था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छे तरीके से हमने सारा इसमें डाल दिया। अब इसको भी हम भूनेंगे, ठीक है। और मैंने उसको पूरा इसलिए नहीं ब्राउन किया क्योंकि उसने सूजी ने इसके साथ भी भूनना है। अगर मैं उसी वक्त उसको पूरा कर लेती तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम भूनते हैं, इसका कलर थोड़ा ब्राउन करने देते हैं हल्का सा। जब थोड़ा सा इसको 4-5 मिनट करने के बाद एंड में फिर हम क्या डालेंगे, अपनी बेसन, ये जो 2-3 चम्मच है वो मैं डाल। अब देखें ये अब जो था मूंगी की का जो पाउडर था वो और जो सूजी है, इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये देखिए इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है मुझे। तो अब मैं इस टाइम पे आके ये जो मैंने आपको बेसन दिखाया था अब वो इसमें मैं डालती हूँ। अब इसको भी हम भूनते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था कि इसके पार्टिकल बहुत बारीक होते हैं, ये जल्दी वो मतलब हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको एंड में डालेंगे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फिर 4-5 मिनट हम इनको भूनेंगे। इसकी अलग से खुशबू आएगी बड़ी मज़े की। इसका वैसे हलवा अलग से मैंने बनाया भी था रेसिपी, वो बड़ी स्टार्ट की मेरी रेसिपी है। तो हम इसको भूनते हैं। अब बुनाई देखें इनकी कंप्लीट हो चुकी है। जो बेसन है वो भी बेहतरीन हो चुका है, इसका जो कलर जो चाहिए हमें वो देखें इतना हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने जनाब इसमें ये चीनी अपनी डाल देनी है, ठीक हो गया। और चीनी के साथ ही इसमें ये 2 गिलास पानी के चले जाएंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने हिलाना है, ये ना हो कि वो एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, ये बिल्कुल नहीं आपने करना। फटाफट इसको हिलाएं ये, और इसमें 2 गिलास आपने तकरीबन पानी के डाल लें। इसको मैं आपको काटती हूँ। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया हुआ है। क्या इसको गुठली बिल्कुल ना बने, ये देखो कोई गुठली नहीं है। बस अब आप इसको हल्की नॉर्मल सी आंच पे पकाएंगे, उतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसका घी ना निकल आए, ठीक हो गया। आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना इसका प्यारा कलर आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। और घी जो है वो भी इसके साथ साथ निकल रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो इस टाइप की रेसिपी जो है वो घर में ट्राई किया करें। खुद भी मतलब खुद करेंगी तो आपकी जो बेटियां हैं उनको भी इसका शौक़ होगा, वो भी घर में नए से नए काम करेंगी। मेरी अम्मी जो थी ना उनको बड़ा शौक़ था, होता था कि मेरी बेटी को सारे काम आ रहे, कोई इसका काम रह ना जाए। हर वक्त वो एक ही जुमला बोलती थी,
आया है, पता नहीं अगे जाके की करेगी, अगे जाके की करेगी। मुझे ना बड़ा इस चीज़ से बहुत होती थी कि अपनी क्या हालत लगी रहती है, लेकिन मैं कहती हूँ इतनी अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, बहुत हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई है, तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी अपनी बेटियों को इसकी आदत डालें। ये ना सोचें कि ये भी छोटी है तो ये जब बड़ी होगी तो फिर करवाएंगे तो आ ही जाएगा, काम का क्या है, ये तो एक दिन में आ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, काम आता ज़रूर है, काम आ जाता है, लेकिन काम की आदत पड़नी जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। जब काम की आदत पड़ती है फिर काम जो है वो आपके लिए आसान होता है, तो ये ज़रूर करें। अब देखिए स्टेज पे आ गए। अब मैं इसमें थोड़े से मैंने जो बादाम वो काटे हैं वो मैं इसमें डाल दूँ ताकि इसके अंदर अंदर रहें। हाँ, फिर बाद में गार्निश के लिए मैंने थोड़े से रखे, आपको दिखाए थे मैंने, तो इसको पका रहे हैं, इसका घी निकल रहे। देखें कैसा फर्स्ट क्लास है हमारा दानेदार मज़ेदार हलवा जो है वही देखें आपको महसूस हो रहा होगा। घी कर इसका सारा बाहर आ गया, ठीक हो गया ना। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हे को ऑफ करते हैं, ठीक है। ये बस ये हमारा फर्स्ट क्लास ये मूंगी की दाल का हलवा रेडी है। यकीन करें बहुत टेस्टी बना है। ये देखें आपको एहसास हो रहा होगा कि कितना मज़े का है। मैं इसको खा चुकी हूँ, यकीन करें वाकई बहुत टेस्टी बना है। ये हटके मुनफरद है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हालांकि इसमें हमने कोई फूड कलर या कुछ और रस नहीं डाला है, क्योंकि मूंगी की दाल का अपना भी एक कलर होता है, कुदरती कलर। इसी तरह से जो हमने इसमें बेसन डाला था, बेसन का भी हल्का सा येलो कलर होता है, तो उसी कलर से ये जो कलर वो आया कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें आगे दोस्तों में, रिलेटिव्स में, अपने बहन भाइयों में। और जनाब इंशाल्लाह दोबारा फिर हम किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों के लिए हम बहुत सी अच्छी कोई रेसिपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।